कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको मेरा नमस्कार। वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संसार के सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक अर्थात परमेश्वर का वचन बाइबल का सर्वेक्षण है। हमने पुराने नियम का सर्वेक्षण समाप्त कर नए नियम का सर्वेक्षण हाल ही में प्रारंभ किया है। श्रोता, नए नियम के प्रथम 4 पुस्तकें जो मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना हैं, ये सुसमाचार कहलाते हैं, क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह के विषय में शुभ समाचार बताते हैं। सुसमाचार में देखा जाए तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। सो जैसे हम इन चारों सुसमाचार में आते हैं तो हम पवित्र शास्त्र के केंद्र में आ जाते हैं। श्रोता, जैसे हम नए नियम के सर्वेक्षण में आगे बढ़ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि इन चारों सुसमाचारों का परिचय और इसके महत्व को आपको बता दूं, जिससे आपको इस अध्ययन में सहायता मिल सके। सबसे पहले आप इस बात को ध्यान में रखें कि ये चारों सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताते हैं, परंतु एक खास बात यह है कि इनके जो लेखक हैं वे प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विशेष भाग पर रुचि रखकर लिखे हुए हैं। मित्र, यदि आप इस महान पुरुष के विषय में रुचि रखते हैं तो मुझे निश्चय है कि आप उसके जीवन को एक से अधिक बार पढ़ना पसंद करेंगे। जब लेखक इसके जन्म व प्रथम 30 वर्ष के जीवन के विषय में नहीं बताएगा तो क्या आप चकित नहीं होंगे? श्रोता, वचन में उसके 30 वर्ष के जीवन से अधिक उसके अंतिम 3 वर्ष के जीवन के विषय में बताया गया है। मरकुस और यूहन्ना इन दोनों सुसमाचारों में प्रभु के जन्म व प्रथम 30 वर्ष के जीवन के विषय में नहीं बताए गए हैं। फिर भी हम उन्हें प्रभु यीशु मसीह के जीवनी कहते हैं। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं तो आप उसके जन्म के सच्चाइयों को विस्तृत रूप से प्राप्त कर सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार के प्रथम 2 अध्यायों में आप उसके जन्म व जीवन के विषय में कुछ पढ़ सकते हैं। मित्र, चारों सुसमाचारों में 89 अध्याय हैं। उन 89 अध्याय में से 4 अध्याय यीशु के जन्म व प्रथम 30 वर्ष के जीवन के विषय में बताते हैं। फिर 85 अध्याय उसके अंतिम 3 वर्ष के जीवन के विषय में बताते हैं। फिर उन 89 अध्याय में से 27 अध्याय उसके जीवन के अंतिम सप्ताह के विषय में बताते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 21 अध्याय हैं। उनमें से प्रथम 12 अध्याय अर्थात आधी पुस्तक के उसके जीवन से उसके प्रथम 33 वर्ष के विषय में बताए गए हैं। फिर 13 अध्याय से पुस्तक के अंतलों उसके जीवन के अंतिम सप्ताह के विषय में बताए गए हैं। सो यूहन्ना हमें यीशु के जीवन के विषय में बताता है और अपने पुस्तक के आधे भाग में प्रभु यीशु के जीवन के अंतिम 30 वर्ष के विषय में बातें करता है। उसने उसके जन्म व प्रथम 30 वर्ष के जीवन के विषय में नहीं बताया। श्रोता, जैसे आप इन सुसमाचारों का अध्ययन करते हैं तो ध्यान से देखें कि लेखकों ने किन बातों पर जोर डाला है, किन बातों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। हम लोग क्रिसमस या बड़े दिन के विषय में अधिक बातें करते हैं, परंतु सुसमाचार के लेखक ईस्टर के विषय में अधिक बातें करते हैं। उनके पास बड़े दिन के विषय में कहने के लिए थोड़े ही बातें हैं। वे उसके जन्म के विषय में अधिक बातें नहीं करते, परंतु वे प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंतिम सप्ताह के विषय में बातें करते हैं कि वह कब व कैसे मारा गया और कैसे मृतकों में से जी उठा। मरकुस प्रभु यीशु के जन्म व प्रथम 30 वर्ष के जीवन के विषय में बातें नहीं करता। वो कहता है यीशु आया। श्रोता, थोड़ा विचार करें। हम मनुष्य के इतिहास को 2 भागों में विभाजित करते हैं कि यीशु के आने के पहले व आने के बाद
प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी में आने के बाद जो जीवन है वो महत्वपूर्ण जीवन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना ने यीशु के जन्म व उसके प्रथम 30 वर्ष के जीवन को छोड़कर उसने उसका परिचय इस प्रकार दिया, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो आ रहा है, वह जगत के पाप को उठा ले जाएगा। जब आप सुसमाचार का अध्ययन करेंगे तो आप ये देखने पाएंगे कि वे सब महान पुरुष के जीवन नहीं हैं जो 2000 वर्ष पहले 33 वर्षों तक इस पृथ्वी में रहा, परंतु वह एक सुसमाचार है। वे हमें उस शुभ समाचार को बताते हैं कि यीशु आया, और जब वह आया वह परमेश्वर का मेमना बना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। उसने हमारे पाप की समस्या को हल कर दिया। सुसमाचार के लेखकों के अनुसार यीशु के आने की सच्चाई यही है। जैसे हम नए नियम के इन सुसमाचारों का सर्वेक्षण प्रारंभ करते हैं तो मैं उन विषयों पर प्रकाश डालूंगा जहां पर लेखकों के इसके विषय में विस्तृत जानकारी है, जिसे हम मसीह के संकट का समय कह सकते हैं, अर्थात उसके जन्म, उसका बपतिस्मा, उसका परीक्षा का समय, रूपांतरण और विशेष करके उसके मृत्यु और पुनरुत्थान और पिता के पास वापस जाने का समय। यदि आप इनमें से सभी विषयों पर ध्यान करेंगे तो आपको उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान बहुत महत्वपूर्ण लगेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के आधे अध्यायों में उसके मृत्यु व पुनरुत्थान के विषय में वर्णन किया गया है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अंतिम सप्ताह लेखकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वही वो सप्ताह था जिसमें वह परमेश्वर का मेमना बना और संसार के सभी पापों के लिए क्रूस पर बलिदान होकर संसार के पाप की समस्या को हल कर दिया। श्रोता, जब हम सुसमाचार को निकटता से देखेंगे तो ये भी वर्णन करने पाएंगे कि उसके पास एक कार्य था। वह जानता था कि उसका कार्य क्या है। जैसे आप सुसमाचार को पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु ने स्पष्ट बताया है कि वह क्यों आया, उसका उद्देश्य क्या था, उसका कार्य क्या था। उसके कार्य व उद्देश्य के प्रति उसे कोई संदेह नहीं था। यूहन्ना उसके 9वें अध्याय 4 आयत में उसने कहा है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। फिर 4 अध्याय उसके 34वें पद में यीशु ने कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। सामरिया के एक कुएं के पास एक स्त्री के साथ उसने वार्तालाप किया। फिर अंत में उस स्त्री ने नए जन्म का अनुभव किया। यीशु ने चेलों को गांव में भेज दिया कि वे भोजन लेकर आएं, और जब वे भोजन लेकर आए तब उसने भोजन लेना अस्वीकार कर दिया। वह उस समय उस स्त्री के साथ अकेला वार्तालाप करना चाहता था। जब चेले भोजन लेकर आए और यीशु को खाने के लिए दिया तब उसने अस्वीकार कर दिया और कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। फिर उसने ये भी कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। फिर 5वें अध्याय में जब धार्मिक अगुवों के साथ वाद विवाद हुआ तब उसने कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। मेरा कार्य ये प्रमाणित करता है कि मैं कौन हूँ। फिर वह अपने जीवन के अंतिम 3 वर्ष में आता है। वह गतसमनी के बाग में जाता है। उसका पसीना मानो लौह की बड़ी बड़ी बूंदों के जैसे भूमि पर टपक रहा था। यूहन्ना उसके 14 अध्याय 4 पद में उसने कहा, हे पिता, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। श्रोता मित्र, प्रभु यीशु की प्रार्थना में ये महत्वपूर्ण वचन उनके मुख से निकलते हैं। यीशु ने एक नमूने का जीवन जिया। उसने हमें बता दिया कि कैसे जीवन व्यतीत करने चाहिए। उसने हमें मनुष्य के उत्पन्न होने के उद्देश्य को बताया है। आप उस विश्वास वचन को सुने होंगे जिसमें कहा जाता है कि मनुष्य परमेश्वर की महिमा करे,
यही उसके जीवन का कर्तव्य है। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की महिमा करें। मित्र, इसका अर्थ क्या है और आप कैसे ये कर सकते हैं? यीशु ने अपने सिद्ध जीवन के अंत में कहा, हे पिता, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे मैंने पूरा करके इस पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। जब क्रूस पर यीशु की मृत्यु हुई, उसके अंतिम शब्द इस प्रकार से थे, पूरा हुआ। फिर उसने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। एक प्रभु का सेवक था जिसने अपने चारों साथियों के साथ मसीह की सेवा के लिए शहीद हो गया। लोगों ने उन्हें मार डाला और जंगल में फेंक दिया। उसके डायरी में लिखा था कि जब आपके लिए परमेश्वर के उद्देश्य व योजना का समय आएगा तो तुम्हें मरना अवश्य है। जो कुछ भी तुम्हें करना है वो मरना है। श्रोता, प्रभु यीशु एक सिद्ध जीवन व्यतीत किया। उसने दिन प्रतिदिन परमेश्वर के कार्य को पूरा करते हुए आगे बढ़ा। उसने कहा, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब वह अपने जीवन के अंतिम समय में आया तब उसने कहा, हे पिता, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। मसीह के लिए एक संकट की जो अवस्था थी वह उसका रूपांतरण है। जब उसका रूपांतरण हुआ तब हम पढ़ते हैं कि वह एलिया और मूसा से मिला। मूसा और एलिया प्रकट हुए और यीशु वहां पर थे। यीशु का रूपांतरण हुआ। यूहन्ना और याकूब के साथ पतरस भी वहां पर था। पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह यहाँ पर ऐसा इसलिए क्योंकि वह नहीं जानता था कि क्या कहे। सो अब जबकि यीशु मूसा व एलिया से मिला, वो ये जानते थे कि उसे क्या कहें। श्रोता, क्या आपने कभी इस भाग को पढ़ा है? जब आप पढ़ें तो इसका अवलोकन करें। जब मूसा और एलिया यीशु से बातें किए तब वे उसके मृत्यु के विषय में बातें किए जो यरूशलेम में उसके साथ होने वाला था। क्या आप अपने मृत्यु के विषय में सोचते हैं? मान लो कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वह आपका सभी परीक्षण करता है और आपसे कहता है कि 6 महीने के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। मित्र, क्या आप सोचते हैं कि वह आपका महान उपलब्धि है? जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपने जीवन के अंतिम समय में आया, क्योंकि वह परमेश्वर की दृष्टि में एक सिद्ध व पवित्र जीवन व्यतीत किया, सो उसने कहा, हे पिता, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। कुछ वर्ष पहले मैं अपने मृत्यु के निकट आ पहुंचा था। मैं कार चला रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया था और सीधा एक ट्रक में टकराया और गिर पड़ा था। मेरे पांव बुरी तरह फंस गए थे। दरवाजा खुल गया था और मेरी बाइबल व कापी बिखर पड़े थे। फिर एक वृद्ध किसान मेरे पास आया और मेरी दशा को देखकर उसने कहा, श्रीमान, मैं अनुमान लगाकर कह सकता हूँ कि शायद आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं या फिर आप प्रभु की सेवा अच्छे से कर चुके हैं। और मैं उसी तरह से वहाँ अनुभव कर रहा था। मैं मृत्यु से तो भयभीत नहीं हुआ, वरन ये विचार मेरे मन में आए कि मैं अपना कार्य पूरा नहीं किया हूँ, सो मैं मरना नहीं चाहता। श्रोता, जैसे आप प्रभु यीशु के जीवन को चारों सुसमाचार में वर्णित देखते हैं तो उसके जीवन को जानने का जो एक अच्छा तरीका है कि आप इस प्रकार प्रश्न पूछें कि वे कौन कौन से कार्य हैं जिसे परमेश्वर चाहता था कि यीशु मसीह उस कार्य को पूरा करे। पिता ने जिस कार्य को दिया था उसे यीशु करना चाहता था। जब यीशु क्रूस पर मारा गया तो उसका मृत्यु एक बड़ा कार्य था। चारों सुसमाचार में उसका जो महत्वपूर्ण कार्य स्थल है वो क्रूस स्थान है। अपने दुख व जीवन के अंतिम क्षणों में प्रभु यीशु ने क्रूस में से कहा, पूरा हुआ, और कहा, हे पिता, अब मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। श्रोता, उसके अपने कार्य क्रूस पर उसने पूरा किया।
यही है वो स्थान जहाँ पर पुराना नियम व नया नियम सह संबंधित होते हैं। यदि आप पुराने नियम को पढ़ें तो आप नए नियम की अवश्य प्रशंसा करेंगे। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा है, मुझ पर विश्वास करो, जबकि मैं कहता हूं कि मैं मनुष्य व मेरे बीच में जो तलाक है, अलगाव है, उसे मैं फिर से मेल मिलाप करना चाहता हूं। मित्र, जैसे हमने पुराने नियम का सर्वेक्षण किया, मैंने कहा था कि लय व्यवस्था के वे सभी बलिदान की बातें जो दर्शाते हैं, वे इस्राएली प्रजा को आज्ञा दी गई थी कि वे अपने पाप क्षमा के लिए पशु बलि चढ़ाएं। याजक उन्हें समझाया करते थे कि वे बलिदान एक नमूना है। एक दिन परमेश्वर का वह मेमना आएगा, वह संसार के पापों के लिए बलिदान होगा, वह परमेश्वर का मेमना बनेगा और इस प्रकार परमेश्वर जगत के पाप को क्षमा करेगा। सो पुराने नियम में सभी पशु बलि और उसके मृत्यु को प्रस्तुत करते हैं, वे उसके चिन्ह हैं। सो इस प्रकार परमेश्वर के साथ जो मनुष्य का अलगाव था, उसे वह इस बलिदान द्वारा मेल मिलाप करता है। नया नियम कहता है, मुझ पर विश्वास करो, मैं पापियों के साथ मेल मिलाप करूंगा। सो नया नियम हमें बताता है कि जब यीशु आया तो वह परमेश्वर का मेमना था। उसने सभी पशु बलि के अर्थ को पूरा कर दिया। मित्र, इसलिए क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक परिपूर्णता को दर्शाता है। आप उसके क्रूस की मृत्यु को छुटकारे का कार्य भी कह सकते हैं। आप जिन्होंने हमारे साथ रूत की पुस्तक का सर्वेक्षण किया होगा, तो आप स्मरण कर सकते हैं कि छुटकारे का अर्थ क्या हो सकता है। इसका अर्थ है पुनः मेल मिलाप करना और पुनः वापस ले आना। रूत एक गैर यहूदी थी और एक यहूदी पुरुष से विवाह की थी। उसके पास अभी बच्चे नहीं हुए थे और उसके पति की मृत्यु हो गई थी। सो यहूदी पुरुष के साथ विवाह होने के कारण वह परमेश्वर के चुने हुए लोगों में से एक बन गई थी। पर जब उसके पति की मृत्यु हो गई और उसके बच्चे नहीं थे, तो वह अब उन चुने हुओं में से नहीं थी। परमेश्वर ने नियम व व्यवस्था बनाया था, अर्थात रिश्तेदार का छुटकारा करना। और इब्रानी प्रथा के अनुसार वह अपने रिश्तेदारों के पास जाए और किसी पुरुष से कहे कि मैं चाहती हूं कि आप मुझे परमेश्वर के परिवार में ले लें। यदि कोई पुरुष सहमत हो जाए तो वह उसे उस ठहराए गए रकम को पटाकर उसको ले सकता है और उस स्त्री को छुटकारा दिला सकता है, उससे विवाह करता है। सो यही है वो शब्द जिसे पवित्र शास्त्र के लेखकों ने उपयोग किया और कहा कि यीशु ने क्या किया और सचमुच में यीशु कौन था। जब अय्यूब समझ गया कि उसे उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, तब उसने अपने उद्धारकर्ता को छुटकारा देने वाला कहकर पुकारा। अय्यूब ने कहा, अब मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और एक दिन वह पृथ्वी पर खड़ा होगा। वो छुड़ाने वाला क्या है, कौन है? बंधुओं को छुड़ाने वाला, उद्धार व मुक्ति देने वाला, छुटकारा देने वाला होता है। नए नियम में पतरस जैसे प्रेरित ने जब इस बात को समझ किया कि जब यीशु क्रूस पर मर गया, तब उसने क्या किया, उसने इस प्रकार वर्णन करके कहा है, तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। मित्र, हमारे छुटकारे का दाम यही है। क्रूस पर प्रभु यीशु की मृत्यु उसके छुटकारे का कार्य और छुटकारे की सेवा थी। छुटकारे के कार्य ही उनका प्राथमिक कार्य नहीं था, पर एक और कार्य था जिसे उसने शुक्रवार के उस दोपहर में पूरा किया। उसे हम शुभ शुक्रवार कहते हैं। उस दिन उसने संपूर्ण रूप से अपने सभी कार्य को पूरा कर दिया। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य व जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। सो यूहन्ना 14:6 में उसने स्पष्ट रूप से बता दिया कि पिता के पास जाने का मार्ग मैं ही हूं। यह उसके छुटकारा दिलाने के कार्य को प्रस्तुत करता है। परमेश्वर के मेमने को छोड़कर
और कोई दूसरा मार्ग परमेश्वर के पास जाने के लिए नहीं है। पवित्र शास्त्र के अनुसार क्रूस पर प्रभु यीशु की मृत्यु ही एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय 12वें आयत में हम पढ़ते हैं, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकें। जब यीशु ने कहा मैं ही सत्य हूं, तो वह अपने शिक्षा की सेवकाई को प्रस्तुत कर रहा था। जब यीशु ने कहा मैं ही जीवन हूं, तो वह अपने अद्भुत व आश्चर्य सेवकाई को प्रस्तुत कर रहा था। श्रोता, इस बात को अपने मन में बसा लें कि यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और जीवन व सत्य के विषय में बताऊंगा। उसने ऐसा नहीं कहा, परंतु उसने कहा मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। जैसे आप सुसमाचार को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करें। आप सोचकर उन सुसमाचारों का शीर्षक यीशु के आश्चर्य कर्म या फिर यीशु द्वारा चंगाई के कार्य रख सकते हैं। लगभग 1/3 भाग सुसमाचार में प्रभु के आश्चर्य कर्मों का वर्णन है, चंगाई का वर्णन है। यीशु ने अनेक लोगों को चंगा किया। जब आप यीशु के चंगाई की सेवकाई को पढ़ते हैं तो आप अपने आप से इस प्रकार प्रश्न पूछें कि यीशु मसीह के चंगाई सेवकाई का महत्व आज मेरे लिए क्या है। नए नियम में इसकी सच्चाई यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद आता है। जब आप प्रेरितों के काम नामक पुस्तक और अन्य पत्रियों में आते हैं तो उस सच्चाई को प्राप्त करते हैं कि यीशु मसीह जीवित है। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, परंतु वह मृतकों में से जी उठा और वह आज भी जीवित है। वह लोगों में जीवित है। सो नए नियम में यह एक कटु सत्य है। नए नियम के अनुसार मसीह आप में है, सो यह एक महिमामय आशा भी है। वही यीशु जो 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर रहा, वह आज आपके और मेरे साथ में है। इस पृथ्वी पर 1/3 उसकी सेवकाई चंगाई के विषय में है। क्या आप ये विश्वास करते हैं कि जो मसीह हमारे साथ है वह आज भी चंगाई दे सकता है? हाँ मित्र, वह जरूर कर सकता है। सो मैं विश्वास करता हूं कि चंगाई की सेवकाई यही है। यह हमेशा उसकी इच्छा है कि वह चंगाई करे। नहीं, ऐसी बात नहीं, वह हमेशा चंगा नहीं करता। उसने पौलुस को चंगा नहीं किया। यद्यपि पौलुस के पास एक महान चंगाई की सेवा थी। अपनी सेवा में उसने मुर्दों को जीवित होते देखा था, पर वह स्वयं बीमार था। उसने 3 बार परमेश्वर से विनती की कि यह मुझसे टल जाए, मुझसे दूर हो जाए, परंतु परमेश्वर ने कहा नहीं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जब तुम निर्बल होते हो तभी तुम बलवंत होते हो। मेरी सामर्थ तुम पर है। यदि मैं तुझे बलवंत होने दूं तो तू अपने बल पर भरोसा रखेगा। सो मैं तुझे कमजोर रखा हूं। फिर पौलुस ने कहा मेरे कमजोरी में भी मैं तेरी महिमा करूंगा। अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। मसीह ने पौलुस को चंगा नहीं किया। मेरे जैसे अनेक लोग हैं जिन्हें वह चंगा नहीं करता। मित्र, परमेश्वर सबको चंगा नहीं करता। जैसे हमने अय्यूब की पुस्तक में देखा कि यह संभव है कि वह उन्हें अनुग्रह देता है कि वे जीवित रह सकें। जैसे आप सुसमाचार को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के अद्भुत सेवा को देखें। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं और वह आज भी ऐसा कर सकता है। पिता ने जो कार्य उसे करने को दी थी उसे उसने पूरा किया। उस कार्य को करने में उसे रुचि थी और उस कार्य को करके उसने परमेश्वर की महिमा की। श्रोता, फिर से उन कार्यों के विषय में बताना चाहूंगा कि वे कौन कौन से कार्य थे। उसके पास छुटकारे का कार्य था, पुनरुद्धार का कार्य था, एक शिक्षा, महान सेवा उसके पास थी। अगले कार्यक्रम में हम उन सेवकाई के विषय में विस्तृत रूप से देखेंगे। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ।
हमारे अगले चरण में हम प्रश्न पूछेंगे कि जब वह कहता है कि मैं सत्य हूँ, तो इससे उसका क्या तात्पर्य है। मित्र, क्या आप उस यीशु को जानते हैं? शायद आप उसके विषय में जानते होंगे, परंतु क्या आप सचमुच में उसे जानते हैं? मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप उसे जानें। कृपया इस सर्वेक्षण का विद्यार्थी बने रहें और मार्ग, सत्य व जीवन को जानने का प्रयत्न करें। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।